मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़बान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़बान। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समस्त बार है हमारे जीवनों में बनी रहे, ताकि हम उसकी आवाज क्लियरली सुन सकें, हम उसको क्लियरली उसको पहचान सकें। हर दिन हम एक आवाज सुन रहे हैं जब से हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ना आरंभ किए हैं। उसके द्वारा यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया है। तब से हम एक पुकार सुन रहे हैं, हर दिन एक नई पुकार।
हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह अपने जिसको प्यार करता है सारी दुनिया को, और उसमें से जो लोग उसको जान लेते हैं उनके लिए कह रहा है कि मेरे महल में आ जा। और वो उसको महल में ले आता है, और महल में वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि एक एक राजा के बच्चों को होती हैं, और हम उसकी पवित्र संतान बन जाते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण। दूसरी पुकार होती है कि आओ, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, मेरी मेज पर बैठ, और उस पर जो है मुझसे बातचीत कर, मेरे से संगति कर, क्योंकि तेरी संगति पाने के लिए मैंने सब दुख सहा है। पिछले दिनों जो हमने पैशन वीक में देखा, हर एक चीज प्रभु ने इन सब बातों के लिए हमारे लिए सह लिया है। और फिर उसके बाद एक नई पुकार होती है कि आओ, मैं तुम्हें भोज के घर में ले जाऊं, जहां मैं मेरा झंडा जो है प्रेम का तुम्हारे पर फहराएगा, और जो झंडा तुम्हारे पर फहराएगा वो आ, उसको सब देखेंगे। और मैं जैसे अपने प्रिय पुत्र के लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, उसी प्रकार से प्रभु हमें भी एक उत्सव में ले चलता है। हर दिन एक उत्सव में ले चलता है, एक उत्सव में चलने की पुकार है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। और प्रभु अब फिर उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से वो उसको अपने विश्राम स्थान पर ले जाता है, उसको विश्राम देता है, और वो उसमें डूब जाती है। उसकी ओर ताकने का समय है, उसकी ओर उसके साथ विश्राम करने का समय है। फिर उसके बाद एक और पुकार प्रभु हमको देता है। वो कहता है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, मेरे साथ चल, कि हम सुसमाचार सुनाएं, और उस सुसमाचार से बहुत से लोग उस नरक की आग से बच जाएं। उस वहां पर जहां पर की दुष्ट आत्माएं हैं, जो जो बीमार हैं, वो चंगे हो जाएं। ये उसकी पुकार है। फिर हमने देखा कि एक और पुकार होती है कि प्रभु कहता है, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय, उठ कर चली आ, तुझे अब रैप्चर के लिए तैयारी करना है, मैं आ गया हूं। जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि मेरा प्रिय मुझसे कह रहा है 10वें पद से, और हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया। जाड़ा जाता रहा, पुराने नियम का समय चला गया है। ये 2025 साल पहले ये भविष्यवाणी पूरी हो गई कि पुराने नियम की जितनी भी चीजें हैं, गुनगुनापन है, केवल यहूदी एक ही जाति के लिए है, और वो भी बहुत मुश्किल है प्रभु के साथ साथ चलना। परंतु हम देखते हैं कि एक एक भविष्यवाणी सुलेमान ने किया, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। हम लोगों ने पीछे पैशन वीक में देख लिया कि किस प्रकार से यीशु मसीह कूदता फांदता हुआ हमारे पास आ गया है। और वो अब जो है एक समय आ गया है, जाड़ा जाता रहा है, और वर्षा हो चुकी है। पैंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा उतर गया, और उस पैंतीकुस के दिन एक कलीसिया का निर्माण हो गया। न केवल यहूदी परंतु संसार का प्रत्येक प्राणी उसमें आके आने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है, और आज तक किया जा रहा है। और चिड़िया चहक रही हैं, और फूल खिल रहे हैं। जो जिस प्रकार से परमेश्वर पिता आराधना चाहता है आत्मा और सच्चाई से, वो आराधना शुरू हो गई है। और एक पिंडुक का शब्द सुनाई दे रहा है। हम सब कह रहे हैं यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। तो वो और क्या कहते हैं, प्रभु ने ये प्रॉमिस भी कर दिया है कि मैं तुम्हें उस परीक्षा में जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया।
ये एक ऐसी पुकार नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती है, उठा के चली आओ। एक गिल्ट में लेके हमको कभी प्रभु नहीं जाता है। जब प्रभु की आवाज आती है तो वो हमको हमको जो है वो आत्मग्लानि में नहीं ले जाती है कभी भी, परंतु वो हमको एनकरेज करती है कि अब नेक्स्ट स्टेप उठाना है, अब नेक्स्ट स्टेप उठाना है। गलती नहीं है, परंतु अभी तक तुम, कई दफा कई लोग पहले ही स्टेप पर रुके रहते हैं, दूसरे स्टेप पर आने नहीं पाते, मेज पर आने नहीं पाते, वो पूरी तरह से एंजॉय नहीं करने पाते हैं प्रभु की उपस्थिति को। आज एक नई पुकार है, हालेलुया। इस रैप्चर की तैयारी के लिए एक नई पुकार है। अगर तुम चाहते हो कि ये जो इस रैप्चर में तुम भागी हो, अगर क्या मतलब, जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया हम श्योर हैं, और प्रभु इन दिनों के लिए हमसे एक नई पुकार कह रहा है। वो हमारे पर ब्लेम नहीं कर रहा है, वो हमको हर समय टोका टाकी नहीं कर रहा है, परंतु वो कह रहा है अब एक नया स्टेप उठा लो, क्योंकि मेरा आना निकट है। और मैं चाहता हूं ये जो चीज है, ना केवल इस समय, परंतु पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उस समय से ये पुकार है। और क्या पुकार है? हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया। तेरा का आखिरी में लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चलिया। रैप्चर की आवाज तुझे आ रही है, अब तुझे क्या करना है? वो कह रहा है हे मेरी कबूतरी, 14 पद में। सब हम लोग साथ में इसको देखें, हे मेरी कबूतरी। बहुत ही सुंदर लगता है ये। ऐसा लगता है कि चाहे दुनिया के लोग हमको कुछ भी कहें, कलीसिया में लोग कहें कि अरे ये बढ़ नहीं रहे आगे, ये प्रार्थना नहीं करते, ये बाइबल नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, परंतु हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमको ये कह रहे, मेरी कबूतरी, हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि तुम जो हो सचमुच में मेरी कबूतरी हो। कबूतर जो है वो एक तो शांत होता है, और दूसरा पवित्र होता है। हम अपने उससे उससे नहीं पवित्र हुए हैं। एक सिंबॉलिक है, मतलब कि सांकेतिक भाषा में कबूतर का उदाहरण दिया गया है, और उसको कहते हैं कि वो उसके अंदर एक बड़ी शांति है। बहुत सी चीजें उसके कबूतर के लिए कही जाती हैं, और विशेष रूप से एक बात है, कबूतर एक बार एक ही चीज को देख पाता है, और वो पूरी तरह से, तूने मेरी तरफ देखा है, मैं, तू मेरी कबूतरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रभु कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, परंतु अब इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्रभु कह रहा है कि पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। वो एक ऐसी जगह पर बुला रहा है जहां पर की दरार है, पहाड़ की दरार है, जहां पे छोटा छोटा टीले बन गए हैं। कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, बहुत दुखदाई मृत्यु को सहकर प्रभु ने कहा पूरा हुआ, तब क्या हुआ था? तब तब जो है भूचाल आया, और भूचाल में पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो दरार बन गई है, टीला बन गया है, जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण मेरे, आपके और यीशु मसीह के, परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम इन पहाड़ों से कहो, अब पहाड़ जो है वो, उसमें दरार बन गई है, वो समतल भूमि हो गया है। उसमें दरार का यहाँ पर जो वर्णन है वो ये है कि इस दरार में आ जा, क्योंकि केवल एक ही जगह है, जहां मैं तुझसे संगति कर सकता हूँ,
वो ये दरार है, वो ये टीला है जो मैंने अपनी मृत्यु के कारण बना दिया है। जब तक तू इस दुनिया में है तब तक जो है ये दरार में ना केवल ये जगह में ना केवल एक टीला बना हुआ है, ना केवल एक दरार बनी हुई है, पर वो स्थान बना है जहां तू मेरे साथ संगति करे। और उसके लिए अ, तुझको जो है वो जैसे मैंने क्रूस उठाकर इस दरार को बनाया है, तुझे भी क्रूस उठाकर इस दरार में आना है। और ये क्रूस क्या है, जैसे कि लूका उसका 9 का 23 पढ़ दीजिए स्मिता। हाँ, हालांकि ये वचन सबको मालूम है। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। जो क्रूस मैंने उठाया है, अपने आपे का इनकार किया है, आज तुझे क्या करना है? आज तुझे अपनी नींद का इनकार करना है। आज तुझे अपनी दूसरी चीजों का इनकार करना है, जहां तेरा मन भागा जाता है वहां तुझे इनकार करना है। अब तुझे जो है वो तुझे तुझे मेरे मेरे पीछे आना है तो क्रूस उठाना होगा। मेरे प्रियो, सच में प्रतिदिन हमको क्रूस उठाना है। अगर हम प्रभु से बातचीत करना है तो उस दरार में जिसको प्रभु ने बना दी है अपने मृत्यु के कारण, उसमें मुझे और आपको आ जाना और वहां पर प्रभु के बातें सुननी है। और फिर जैसे कि फिलिपियों 3 का 10 में जैसे लिखा है, फिलिपियों 3 का 10, कोई भी पढ़ दीजिए। फिलिपियों 3 का 10 और 11 पढ़ दीजिए। अस्मिता पढ़ दीजिए अगर आप हैं तो। जी आंटी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जी हाँ, पौलुस कहता है कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। जैसा जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवित हो गया हूं, अब तुम भी जीवित हो गए। पौलुस इसको बार बार इस बात को कहता है, मैं जीवित हो गया, अब तुम भी जीवित हो गए। सो हमको उस जीवित होने के लिए, जब अगर हम मरेंगे नहीं तो जीवित कैसे होंगे? हर दिन हमको मरना है, हर दिन अपने लिए मरना है और प्रभु के लिए जीवित रहना है। और प्रभु हमको यही कह रहा है कि इस कुंज में आ जा, इस दरार में आ जा। क्योंकि कितनी सुंदर बात प्रभु कहते हैं कि मुझे अपना मुख देखने दे। हालेलुया। सारी दुनिया आपको कहे कि अपना मुंह ना दिखाया करो मुझे, परंतु प्रभु कह रहा है मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे। तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमको अप्रिशिएट कर रहा है कि तेरा मुख अति सुंदर है, तेरा बोल मुझे मीठा लगता है। मेरे प्रियो, प्रभु आपका इंतजार करता है उस समय के लिए जब आप उसके पास आ जाते हैं, जब आप उसके साथ संगति करते हैं। इस समय जो जो विशेष रूप से बात यहाँ पर सुलेमान बताना चाहता है या भविष्यवाणी कर रहा है कि अंतिम दिनों में ये सब बातें होंगी, और वो शुरू हो गई 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके मरने और उसके जिंदा होने पर और उसके पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजने पर, कलीसिया का निर्माण करने पर सब कुछ पूरा हो गया है। और अब जो है वो आवाज हमें आ रही है कि प्रभु जल्दी आ रहा है। तो जब वो जल्दी आ रहा है तो ये भविष्यवाणी को पूरा होने में जब एक भी दिन अगर है, एक भी पल अगर है, तो उसके लिए प्रभु चाहता है कि हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझसे संगति कर।
मुझसे संगति कर, अधिक से अधिक समय मेरे साथ बिता। पर हम लोग पूरे पूरे दिन भर में थोड़ा सा समय उसको दे देते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा मैं एक स्त्री हूं और घर में एक हाउस वाइफ जैसे कहना चाहिए हूँ, सब प्रभु की सेवा करने के बाद भी। तो हर समय मुझे वही करना पड़ता है जो आप लोग को करना है। परंतु प्रभु हमको यही आवाज देता है, अब सब चीजों करके बैठ जा, मेरे पास बैठ जा। ये एक आवाज आती है, इसलिए नहीं कि मैं गलत हूं, इसलिए नहीं कि वो मुझे ताड़ना देना चाहता है, इसलिए कि वो मेरा आवाज सुनना चाहता है। वो वो आपकी आवाज सुनना चाहता है, आपका बोल सुनना चाहता है, क्योंकि आपको उसका बोल अच्छा लगता है, आपका बोल अच्छा लगता है, आपका चेहरा उसको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो कह रहा है 15वें पद में, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। इस समय जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो हो रहा है, एक बड़ी जागृति प्रभु भेज रहे हैं और भेजने वाले हैं। एक डिफरेंट तरीके से इस जागृति को हम महसूस करेंगे। एक वचन के प्रति भूख और प्यास आपके अंदर आ जाएगी, प्रभु के लिए भूख और प्यास आपके अंदर आ जाएगी। आपके अंदर जागृति शुरू हो गई है, आपका मन ललाहित रहेगा। भले ही और कामों में हम लोग लगे रहते हैं, पर मन जो है वो प्रभु की ओर ललाहित है। तो जान जाइए कि प्रभु आपके अंदर जागृति भेज रहा है, वचन के प्रति जागृति बढ़ जाएगी। हालेलुया। और ये वचन ही है जो कि हमको स्वतंत्र करता है, ये वचन ही है जो कि हमको यीशु मसीह के बारे में बताता है, ये वचन ही है जो हमको प्रभु यीशु मसीह के रियल जो उसका जो बात है वो बताता है। दूसरे लोग तो हमको डांटते पाटते रहेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है, डांट भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि डांट जरूरी नहीं है, परंतु प्रभु हमसे बार बार ये कह रहा है कि जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। सब बोलिए, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। फिर बोलिए, हमारी, यीशु मसीह की और आपकी बारी में एक बारी बन गई, एक बगीचा बन गया है और उस बगीचे में फूल लगे। उस बगीचे में फूल लगे हैं और वो फूल जो है छोटे छोटे फूल हैं, वो अभी खिल ही रहे हैं। और परंतु ये जो 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 लोमड़ियां हैं ना, छोटी छोटी लोमड़ियां, बड़ी बड़ी लोमड़ियां नहीं है, परंतु छोटी छोटी लोमड़ियां, वो हमारी दाग की बारियों को, फूल को बिगाड़ देती है। चुपचाप से आ जाती है, क्योंकि छोटी सी ये दिखती नहीं है। आज आपने सोच लिया कि मैं जो हूं आज बैठकर प्रभु के साथ कम से कम 3 घंटा बिताऊंगी। फोन आ गया कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसी आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आज मैं बिजी हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने अपना अपॉइंटमेंट जो है अपने दिल में रखिए, उनको बताने का जरूरत है कि मैंने आज अपॉइंटमेंट अपने प्रभु को दे रखा है, आज मैं उसके साथ बिताऊंगी। या हर दिन जो आपके सामने जो प्रभु का नियुक्त समय आपने कर रखा है, उसमें अगर नींद आती है, इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है कि मैं ये कबर्ड ठीक कर लूं, मैं किचन में ठीक कर लूं, मैं थोड़ा छोला अ, बनने के लिए चढ़ा दूं, मैं जो वहां आज ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सब करिए। परंतु जो प्रभु के लिए आपने समय रखा है उसको मत इस समय एक वो रिवाइवल आपके अंदर आप आएगी कि आप दिन और रात उसकी उपस्थिति में रहना चाहेंगे। उसके लिए कुछ समय के लिए सारी बातों से अपने आप को हटाकर प्रभु की ओर लगाइए। ये मुश्किल है, परंतु आप कर सकते हैं।
दाग की बारी में जो है हम प्रभु जो वो बिगाड़ देती हैं। कोई कोई अक्षमा आ जाती है, किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया है, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया है। पहले वो हर समय आपके घर आना चाहते थे, पर आज आप उनको बुलाते हैं तो भी आना नहीं चाहते हैं। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको आपको हर्ट हो रहा है कि अरे ये क्या हुआ। ये लोग, और एक कड़वाहट, एक का बीज शैतान ने बो दिया है, किसी ने आपके लिए बुरा भला कह दिया है। ये क्या है? ये ये वो दुष्ट की चाल है जो आपको अपने प्रिय से आप कनेक्शन तोड़ना चाहती है। तो प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि तू महल में नहीं आई है, तू मेरी मेज पर नहीं बैठी है, तुझे मैं भोज की इसमें नहीं ले गया हूं, मैं तुझे बिल्कुल उत्सव में नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने तुझे अपना आलिंगन नहीं किया है, मैं बिल्कुल नहीं तुझे जानता। नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि अभी एक और स्टेप बाकी है। आज तक शायद ये चीज को हमने नहीं सोचा। हमने सोचा हमने 1 घंटा प्रभु को दे दिया, काफी है। तो ये कोई गलत नहीं है, परंतु आज प्रभु हमें सब बताना चाहता है कि और ज्यादा मेरे साथ समय बिता, क्योंकि मेरा आना निकट है। मेरी आवाज सुन, और मेरी आवाज सुन के उन लोमड़ियों को पहचान और उन लोमड़ियों को हटा दे। जो लोग हर समय आपका टाइम वेस्ट करते हैं, वो जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। ऐसे जैसे मुट्ठी धीमे से खोलते ना, जाने दीजिए। कई लोग हमारे हमारे लिए एक बहुत ज्यादा हिंड्रेंस का कारण रहते हैं। वो बात करना नहीं चाहते, मत करिए बात। कई बार बहुत से बहनें कहती है मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता। कोई बात नहीं, जो करता है उसको तो बात कर लो। वो तो तुम्हें शांति देगा। ये बात करेगा तो डसेगा एकदम, कुछ भी बोलेगा, आप निराश हो जाओगे। मैं ये हाँ, बहुत से लोगों का अनुभव बता रही हूँ। प्रभु के साथ समय बिताइए, अपने अंदर से बिटरनेस हटा दीजिए। हालेलुया। जो चीजें आपको वचन में विश्वास करने के लिए रोकती हैं, उनको हटा दीजिए। जो बातें आपको वचन को दोहराने में, उसका उसको अंगीकार करने में रुकावट लाती है, उनको उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। रोज बरोज वचन को अंगीकार करते रहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अंगीकार भी करवाऊं मैं, परंतु अंगीकार करते रहिए जो वचन। और जितना आप अंगीकार करेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ये अविश्वास की लोमड़ी को निकाल कर फेंक दीजिए। कैसे? वचन के अनुसार। वचन पढ़िए, वचन में से निकालिए। जो मैं बोल रही हूं उसको आप लिख लीजिए और उन वचनों को दोहराइए। ये 2 बातें। और तीसरी बात है, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। ये सारे जो 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 बातें लोमड़ियां आ जाती हैं, अरे मुझे 2 ही शब्द मिले, अरे मुझे तो ज्यादा नहीं मिला, मैं उनकी तरह गाना नहीं। कुछ भी है, जो भी आता है आपको वो बोलिए। आप सबको प्रभु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे दिया है। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलने की बात है, परंतु आपके अंदर जो अविश्वास है उसको दूर करिए, संदेह को दूर करिए। जब आप किसी से अपने बच्चों को मछली जब मांगता है तो मछली देते, रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर उंडेल दिया है। पहली बात, वचन वचन को मेडिटेट करिए, वचन को अंगीकार करिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो ये है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, आराधना करिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है वो इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम जो है वो हमें पता नहीं क्या प्रार्थना करना है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना कर। और चौथी बात है कि लोगों के जो बिटर होते हैं, जो मतलब अंदर से कड़वे रहते हैं, पूरे समय क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज और बिटरनेस, इस चीज से ये भी एक लोमड़ी है।
जो कि बैठी हुई है चुपचाप से, हम माफ नहीं कर सकते। हम जो है कुछ, हम पॉजिटिव सोच नहीं सकते, इसको जल्दी से हटा दीजिए। और पांचवी और बहुत मुख्य बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विश्राम पाइए। अगर आपके अंदर एक विश्राम लगता है, काफी है प्रभु की तैयारी के लिए। प्रभु आ रहा है, इन पांचों बातों को और करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहती हूँ आराधना आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए कि इस पुकार को हर एक जन सुन ले। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ, क्योंकि मैं जल्दी आने वाला हूँ। उस दरार में आ जा, उस जगह आ जा जहां सारी दूसरी चीजें छूट जाएं, परंतु प्रभु के साथ संगति और बढ़ती जाए। आराधना। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको थोड़ा धन्यवाद जोर से, देते हैं। आपकी आवाज धीमी आ रही है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें उत्साहित किया अपने वचन के द्वारा। और जैसा आपका वचन कहता है प्रभु कि हे मेरी प्रिय सुंदरी, चली आ और पहाड़ों में, टीलों में मुझे अपना मुख देखने दे, उन दरारों में। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की जितनी लोमड़ियाँ हैं जो हमारे दाग की बारी के फूलों को बिगाड़ती हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हम, हमारी पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि हम उन्हें पकड़ लें। प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु कि हम उनको पकड़ लें, और जो फूल हैं प्रभु जी जो खिल रहे हैं परमेश्वर, वो और ज़्यादा ब्लो कर सके प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं, ब्लूम कर सके हमारे जीवन प्रभु जी, हर एक का जीवन प्रभु और ज़्यादा ब्लूम कर सके, ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी चीज़ें हैं प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा कि हम लोग समझ सकें परमेश्वर। और जैसे हमने आपका वचन सुना प्रभु की प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के आपके पीछे हो लेना है परमेश्वर। जहाँ कहीं प्रभु हम लोग के अंदर कमियां हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं हम नहीं उठा पा रहे हैं क्रूस प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो कि आपने प्रभु हमको वो सारे प्रभु अवसर दे दिया, हमें अपने महल में बुला लिया, हमें अपने मेज पर शामिल होने के लिए इनविटेशन दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन सारी बातों की गहराई को हम दिन भर और समझ सके प्रभु, और प्रभु और ज़्यादा परमेश्वर हम आपके निकट आ सके प्रभु, क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि हम में से हर एक जन रिवाइव होकर दूसरों को रिवाइव करे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हम अपने आप को पूरी तरह से आपके अधिकार में करते हैं, और इन वचनों के द्वारा, इन वचनों पे मनन करने के द्वारा प्रभु हम और ज़्यादा आपके निकट आ सके और आपके मुख को देख सके, आप हमारे मुख को देख सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि और ज़्यादा प्रभु जी आपके प्रेम की गहराई में हम लोग उतर सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपके प्रेम की गहराई में हम और ज़्यादा उतरना चाहते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। तो प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, सारे आशीष वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं एक बार फिर से अपने हर एक उन जन के लिए जो जुड़े हुए हैं, एक एक को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ प्रभु जी, कि वो इस पुकार को सुन सके। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हे मेरे सुंदर बेटे बेटियों, तुम उठ कर चले आओ। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप कोई पाप के लिए नहीं कह रहे हैं, परंतु आप प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि आप और ज्यादा आप संगति चाहते हैं प्रभु जी। एक एक के जीवन में प्रभु एक बदलाव को पवित्र आत्मा आप ही ला सकते हैं। जागृति भेजने वाले आप ही हैं। मैं नहीं जागृति भेज सकती, कोई भी जन जागृति नहीं भेज सकता, केवल पवित्र आत्मा आप हैं जो कि करेक्ट समय पर हमारे इन सब लोगों के बीच में जागृति भेजेंगे। और जहां जहां भी प्रभु सही प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, किसी भी शहर में हमारे देश में एक बहुत बड़ी जागृति आप भेजने जा रहे हैं। जो भी पुलपिट पर से प्रचार होगा वो लोगों को समझ में आएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से
हैं प्रभु यीशु मसीह, वो और आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु वो आपके वचन को समझ सकेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। प्रभु और ज्यादा पवित्र आत्मा की भरपूरी से लोग भर जाएंगे। प्रभु और ज्यादा प्रभु जी आपकी पवित्रता में आपके जैसे हो जाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद दो, कह सकेंगे हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। हर समय अपना क्रूस उठाकर और प्रभु जी आपका विश्राम के लिए उस दरार में, उस कुंज में आ जाएंगे जहां आप हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। आज दिन भर को आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जो बीमार है वो चंगाई प्राप्त करे, क्योंकि आप इसीलिए जीवित हो गए कि आप लोगों को चंगा करें, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। यीशु के नाम से हर एक को प्रभु जी छुटकारा मिले। जो डिप्रेशन में है वो छुटकारा पाए, जो जिनको नींद नहीं आ रही है यीशु के नाम से छुटकारा पाए। जिनको कैंसर की कोई भी शिकायत है थोड़ी सी भी, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक गिठाएं जो कि शरीर के अंदर है वो सारी दूर हो जाए। ट्यूमर्स जाते रहें यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। खांसी, जुकाम, बुखार, जो चीजें हमारे और आपके बीच में एक बाधा हो जाती हैं, वो सारी कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। अगर किसके अंदर भी अभी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी प्रभाव है, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। धीरे धीरे नहीं, परंतु आज इसी समय प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले। अगर किसी के लिए कोई बिटरनेस है वो दूर हो जाए। हर समय बुराई करने की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। दूसरों के जो बातें कह दी हैं, हमको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, दूर हो जाए प्रभु। हम अपने दिमागों को आपके लहू में ढांप देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।